नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। बजट पेश करने से पहले हमने दर्शकों को दिखाया था बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, टैक्स में क्या छूट मिलेगी। ऐसे 5 बिंदुओं पर हमने किशन सन्मुखदास गोंदिया से चर्चा की। बजट से पूर्व उन्होंने एक विश्लेषण करके दिया। पिछले 25 वर्षों से वह बजट पर चर्चा कर रहे हैं और देखा गया है बजट से पूर्व वह जो भी विश्लेषण करते हैं वह बिल्कुल सटीक बैठता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 30 जनवरी 2025 को उन्होंने बजट के बारे में जो पूर्व अनुमान लगाया था, 5 बिंदुओं को लेकर बजट पर जो चर्चा की थी। महाराष्ट्र ने 30 जनवरी 2025 को 5 पॉइंट में बजट का अनुमान किया था। हमने देखे कि वह 5 पॉइंट 1 फरवरी 2025 को घोषित हुए बजट में पूरी तरह से सटीक सिद्ध हुई। मैं पिछले 25 वर्षों से बजट का पूर्वानुमान कर रहा हूं जो करीब धरीब सटीक सिद्ध हो रहा है। 63 सालों से चले आ रहे आयकर अधिनियम 1961 को समाप्त कर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 लाया जाएगा। 2 ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम टैक्स स्लैब में से ओल्ड रिज्यूम को समाप्त किया जा सकता है या नए टैक्स रिज्यूम में कुछ सुविधाएं दी जा सकती है, जैसे स्लैब की छूट में 50,000 की वृद्धि की जा सकती है। 3 जीडीपी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई जाएगी ताकि लोगों की जेब में पैसे जाएं। 4 विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए तथा जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर एलोकेशन ज्यादा किया जाएगा। 5 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अपने शपथ विधि में अमीरी को फर्स्ट का नारा दिया था, परंतु भारत का पहले ही मेक इन इंडिया चल रहा है, उसे बहुत इंसेंटिव्स के जरिए धार दी जाएगी। टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। साथियों, मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र। जैसा कि हमने देखे साथियों, 1 फरवरी 2025 को माननीय निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट के पहले सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से पूर्वानुमान लगाए थे। विशेषज्ञ अपनी अपनी राय बता रहे थे, अपने अपने पूर्वानुमान बता रहे थे, लेकिन सभी ने देखे कि 1 फरवरी 2025 को माननीय निर्मला सीतारमण ने 11 बजे जब बजट पेश किया तो बजट 1 घंटा 17 मिनट चला। मैं पूरी तरह से दूरसंचार माध्यमों के सामने बैठा हुआ था। पूरा बजट मैंने सुना। उसके बाद पूरे जो डिबेट्स हुई, विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय बताए। विशेषज्ञों ने किसी ने अच्छा बताया, किसी ने उसको बुरा बताए। विपक्ष ने तो पहले ही कह दिया था कि यह टैक्स टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए, इत्यादि सब बातें मैंने सुना ध्यान से। और उसके बाद मैंने बजट के संबंध में अपने विचार बनाए। हालांकि मैंने बजट के संबंध में इसके पूर्व 30 जनवरी 2025 को 5 पॉइंट्स में बजट का अनुमान लगाया था। वो बजट मेरा 5 पॉइंटों का बराबर खरा उतरा। पहला मैंने कहा था कि बजट में टैक्स कोड बिल 2025 लाया जाएगा। साथियों, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 1 हफ्ते के अंदर नया टैक्स बिल लाया जाएगा, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समाप्त किया जाएगा और नया टैक्स कोड बिल 2025 लाया जाएगा। हालांकि यह बिल बहुत पहले से आने वाला था, कांग्रेस के ज़माने में ही आने वाला था, फिर 2014 में आने वाला था, नहीं आया, फिर 2017 में जीएसटी आया, उसके कारण नहीं आया। यानी कुल मिला के इस बजट में मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आने वाला है और यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 समाप्त होने वाला है। दूसरी बात मैंने कही थी कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में ओल्ड रिजीम को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। नई रिजीम के अंतर्गत अनेक सुविधाएं दी जाएगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण है कि 12 लाख रुपए इनकम तक के स्लैब में टैक्स फ्री का दिया जाएगा, जो नई रिजीम में दिया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि पुरानी रिजीम को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। तीसरा मैंने कहा था कि जीडीपी बढ़ाई जाएगी, लोगों की जेब में पैसे डाले जाएंगे। यह सटीक ऐसा ही हुआ कि विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों, सबके लिए कुछ न कुछ दिया गया है। खास करके अपन देखेंगे मध्यम वर्गीयों की बल्ले बल्ले हो गई है, उनके लिए बहुत कुछ दिया गया है। यानी लोगों के जेब में पैसे डालने की कोशिश की गई है ताकि वे खर्चा करेंगे और जीडीपी बढ़ेगी। यानी मेरा यह तीसरा अनुमान भी पूर्ण हुआ कि जीडीपी बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं की जाएगी। चौथा मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत खर्चा किया जाएगा। हमने देखे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन बढ़ाए गए हैं
उन्हें तरह तरह के स्कीमें लाई गई है, यानी पैसे को खर्चा किया जाएगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसमें रोज़गार बढ़ेगा, उसमें लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो लोग खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो सीधा जीडीपी बढ़ेगा। यानी यानी इसका मतलब यह है कि विज़न 2047 को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। मेरा ऐसा मानना था कि 8% की ग्रोथ रेट हमें बनाए रखना है। इसके लिए हमने देखे कि इस बजट में अनेक कदम उठाया गया है। पाँचवा मैंने कहा था कि जैसे कि माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने शपथ भाषण में अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, और मैंने कहा था कि भारत के बजट में भी अपने को इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में अपने को अनेक स्कीमें, अनेक चीज़ें देखने को मिलेगी। हमने देखे कि बजट इस तरह से बनाया गया है कि मेक इन इंडिया के ऊपर ग्रोथ कर रहा है बजट। यानी कुल मिला के ऐसा होगा कि बजट इकोनॉमी के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। बजट में इकोनॉमी का पूरा ध्यान रखा गया है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है, खास करके अपन देखें को मिडिल वर्ग को दिया गया है। यानी अब ऐसा है कि जो बजट की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, तो वो ऐसा होता ही है कि कोई अगर 10 चीज़ें अच्छी होती है तो उसमें 2-3 चीज़ें किसी को पसंद नहीं भी आती है, ऐसा होता है। यानी कुल मिला के मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने जो 5 पॉइंट्स में पूरा अनुमान किया था, वो पाँचों पॉइंट पूरी हुई। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।